excited today and here I am at the Rewari and आज मैं इस होटल में रहूँगा। होटल को शायद 5 स्टार ना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस होटल में मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है और आज ये सेकंड टाइम है जो कि मैं आ रहा हूँ इस प्रोग्राम करने के लिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा रेवाड़ी के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास प्राचीन भारत से भी है, मिडिएवल इंडिया से भी है एंड साथ में मॉडर्न इंडिया से भी है। इस जमी को मैं सलाम मारता हूँ जिसने जो हमेशा इतिहास में अपना जगह बना के रखा है। दोस्तों, अगर आप रेवाड़ी को जानते हैं तो रेवाड़ी के इतिहास को भी जरूर जानना चाहिए। जस्ट 2 पल बाद खाना खाने के बाद मैं रेवाड़ी के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से रेवाड़ी प्राचीन काल से लेकर के यानी कि मेडिएवल इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक रेवाड़ी ने क्या अपना पहचान बनाया है। इस सरजमी को मैं सलाम करता हूँ और भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि रेवाड़ी में आज मैं फिर से प्रोग्राम देने आया हूँ और कल हाई एनर्जी प्रोग्राम में करूँगा रेवाड़ी में, जो अपने आप में शानदार होगा और चीज़ें होंगी। तो अभी मैं होटल में इन कर रहा हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद फिर से आपको बताऊंगा रेवाड़ी के इतिहास के बारे में। सो दैट्स इट, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों को जरूर बताइएगा इस रेवाड़ी के गौरवमयी इतिहास के बारे में। ये आ गया हमारे पास, देखिए रोटी है, हाँ 2 रोटी और ला दीजिए। ये देखिए रोटी आ गया हमारे पास। ये भगवान का एक बार नाम लेंगे और देखिए कई बार तो हम लोग पापा क्या करते थे, ऐसे आचमन करते थे फिर यहाँ रख देते थे। सो दोस्तों, अभी मैं चाय का आनंद ले रहा हूँ और मैं रेवाड़ी में हूँ। आप देखिए कि इस जगह का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा। आपको पता है इस जगह का संबंध पुराण यानी कि भगवत गीता काल से है। यह जगह का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा, रेवाड़ी क्यों पड़ा, जो कि आज के हरियाणा में है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक पहले राजा होते थे जिनका नाम था रेवात जी, राइट। अब क्या हुआ कि जब रेवात जी शासन यहाँ करते थे तो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रेवती, जिसको प्यार से वो रेवा करके बुलाते थे और उसी के नाम पे इस गांव का नाम राजा शाह ने रखा, दैट इज रेवती। इस जगह का नाम रखा रेवा, रेवती जी के नाम पे, रेवती जी के नाम पे इस जगह का नाम रखा रेवा और इसके आसपास के गांव को नाम रखा वाडी। आप लोगों को पता होगा हरियाणा एंड राजस्थान में वाडी मतलब आसपास, आसपास को कहते हैं वाडी, तो इसका नाम हो गया रेवा वाडी। अब देखिए कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। रेवात जी की बेटी रेवती की शादी, जो गांव का नाम रेवा हो गया था, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से की गई। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से करी गई, यानी कि यह जगह रेवाड़ी बलराम जी का ससुराल है। यह जगह रेवाड़ी बलराम जी का ससुराल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब जब बात ससुराल की है तो बलराम जी ने यहाँ पे खास ध्यान रखा और इस जगह पे बहुत मेहनत किया और इसको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करी। महाभारत के समय में जब बलराम जी कुरुक्षेत्र में जाने की जब बात कही, लास्ट में आपको सीन याद होगा कि छल कपट की गई दुर्योधन के साथ, तो उस केस में दुर्योधन अपना फरियाद लेकर के बलराम जी के पास भी गए वहीं पे कि ये कहाँ का न्याय है कि आप सारे रूल का उल्लंघन करोगे। और उस समय बलराम जी श्री कृष्ण से भी लड़ पड़े, पांडवों से भी लड़ पड़े, लेकिन उसके पहले बलराम जी यहीं रुके हुए थे। उसके पहले बलराम जी ससुराल में यहीं रुके हुए थे, यानी कि रेवाड़ी में रुके हुए थे। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट जगह है, कितना खतरनाक जगह है। और इसके बाद में महाभारत की लड़ाई जब खत्म हुई तो उसके बाद भी बलराम जी अपने वाइफ रेवती के साथ यही गांव में रहे और इस गांव का नाम रेवाड़ी पड़ा, जो आज भी रेवाड़ी है। अब बात आती है, ये तो इंसेंट की बात आ गई। अब बात आ गई कि ये जगह आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत सारा प्लांट है, बहुत सारा ऑटोमोबाइल का प्लांट लगे हुए हैं। तो अब को क्या लगता है कि ऑटोमोबाइल का प्लांट ये सडनली लग गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के एक ऐसा राजा, लोग कहते थे ना कि राजा क्षत्रिय होते हैं, राजा राजपूत होते हैं और ब्लू ब्लड होते हैं,
एक ऐसा राजा जिसका मैं बहुत भक्त हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ, और वो बनिया कम्युनिटी से आते थे। हेमू जी, आपने नाम सुना होगा, हेमू जी। ये देखिए, ये हेमू जी का पिक्चर भी है। हेमू जी ने अकबर को हराया था जब अकबर बहुत छोटा था। उस समय में हेमू जी ने अकबर की सेना को हराया था। ये बात दुर्भाग्य रही कि जब वो लड़ाई दूसरी लेवल पे भयंकर पानीपत में हुआ तो हेमू जी हार गए एंड उनके सर को धड़ से अलग करा दिया अकबर ने। चूंकि हेमू जी के विश्वास पात्र लोगों ने ही हेमू जी को धोखा दे दिया। यानी कि अगर मिडिवल इंडिया में उठा के देखा जाए तो उस केस में यहाँ इस जमीन ने एक ऐसे योद्धा को पैदा किया जो अकबर जैसे लोगों को हराया, और उसी समय मुगल डायनेस्टी का नाश हो गया होता। पर ठीक है, हम लोगों की एक सबसे बड़ी बात है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा फायदा, मेरा ही सब कुछ सही हो रहा है, मतलब सही है। यानी कि व्यक्ति की अच्छाई और बुराई इस बात पे डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल इंसान कैसा व्यवहार करता है। हमारे लिए अच्छा है तो अच्छा है। ये कंसेप्ट बड़ा अजीब सा है। देश कहीं मरने चला जाता है, छुपने जाता है। मैं हेमू जी की एक और कहानी आपको बताऊंगा। हेमू जी एक ऐसे व्यवसायी थे जो इसी रेवाड़ी जगह पे उस समय में कैनन यानी तोप बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, और जितने भी तोप बनते थे से शाह सूरी को वो सप्लाई करते थे। यानी कि ही वॉज द बिगेस्ट सप्लायर। तो ये रेवाड़ी के जगह पे आज आप देखते हैं कि कार का प्लांट का पार्ट पुर्जा बन रहा है, बड़े सारे फैक्ट्री लगा हुआ है। ये जमी में फैक्ट्री है, जमी में कल पुर्जे का इतिहास छुपा हुआ है। सो ये था जो हेमू जी का। बाद में शेरशाह सूरी ने उन्होंने विक्रमादित्य, शेरशाह सूरी ने उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की उपाधि लेकर के वो बोलने गए थे, आगे गए थे। एनीवे, पानीपत के युद्ध में हेमू जी मारे गए। एंड अभी आज के मॉडर्न युग में रेवाड़ी का क्या योगदान है मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट जब अंग्रेजों के साल पहले राव तुलाराम सिंह यहाँ के शासक थे। राव साहब की ये जगह रही है। राव साहब लोग इंडिपेंडेंट के बाद जब सैनिक और सेना का निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनमें है, और इन राव साहब को अहीर शासक के रूप में भी जाना जाता है, और देश के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। राव तुलाराम साहब को तो पोस्टमसली अशोक चक्र से भी उनको नवाजा गया एंड पोस्टमली मरने के बाद। आज भी आप लद्दाख में जाएंगे तो इस कम्युनिटी, यहाँ के लोग बहुत सारे मिलेंगे जो सेना में भर्ती हैं। मैं PS राठौर, मोटिवेशनल स्पीकर, इस जमी को, इस मिट्टी को, ये आप मिट्टी को देख रहे हैं, इस मिट्टी को नमन करता हूँ जो देशभक्त पैदा करता है और देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होता है। सेना का डेटा कहता है कि मैक्सिमम नौजवान यहाँ जो पैदा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वो ये कहता है कि सरहद पे बहने वाला हर खून मेरा होगा, सरहद पे जो खून गिरेगा वो मेरा होगा, सरहद पे सर काटने वाला व्यक्ति मैं बनूंगा, सरहद पे लड़ने वाला व्यक्ति मैं बनूंगा। तो रेवाड़ी की जन्मभूमि सिर्फ तोप बनाती नहीं है, तोप चलाने वाले को भी पैदा करती है। मैं इस जमी को, रेवाड़ी के इस जमी को सलाम करता हूँ। मैं PS राठौर रेवाड़ी के इस जगह को नमन करता हूँ। मैं PS राठौर इस रेवाड़ी के जगह को दिल से चाहता हूँ। 31 दिसंबर लास्ट ईयर हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था जब अशोक गर्ग जी यहाँ पे रेवाड़ी के DC थे। नौजवानों से मिला वो खून मुझे उस समय में देखा और मुझे लग रहा था ये जमीन बहादुरों की है, यह जमीन वीरों की है, यह जमीन लड़ाकों की है, यह जमीन युद्ध में लड़ने वालों की है, यह जमीन ऐसा है। इस जमीन पे मराठों ने भी शासन किया लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। एक बार फिर से मराठा का भी मुखरबिंद हुआ, मतलब कि उनकी
बातें पता चली और फिर ये मराठा शासक से हट के फिर मुग़ल शासन के तरफ चला गया। एनीवे, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस जमी को बोलता हूँ कि रेवाड़ी इतिहास में बहुत अमर है। रेवाड़ी का एक अपना इतिहास है, रेवाड़ी का अपना एक फाइटर कम्युनिटी का एक ऐसा इतिहास है जिसको सदियों याद रखा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेवाड़ी का यह इतिहास, रेवाड़ी में बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत से लेकर के मिडिएवल मतलब एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, सारे इंडिया में इस जगह रेवाड़ी को आप देखिए, पूरा रेवाड़ी को देखिए, ये रेवाड़ी को जगह देखिए, शानदार तरीका है। ये हाईवे देखिए जो आप देख रहे हैं, ये हाईवे जयपुर चला जाएगा। ये रेवाड़ी का जगह इतना शानदार जगह है कि मत पूछिए। रदर आई टेल यू, इवन महाराजा रेवात का किला भी यहाँ पे है, राव तुलाराम का भी यहाँ पे जमीन है एंड उनका भी घर, 2 मंजिला घर यहाँ पे आपको घूमने से मिलेगा। आज ये रेवाड़ी का इतिहास आपके सामने, मैं PS राठौर आपके साथ खड़ा हूँ। और भी किसी जगह का इतिहास के बारे में आपको पता हो, जानना चाहते हैं, तो जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और जिस तरह से कबीर जी गांव-गांव जाके, घर घर जाके पाठ पढ़ाया करते थे, जिस तरह से तुलसीदास, जिस तरह से ऐसे मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ, तो उसी तरह से मेरा भी काम है। बस फ़र्क ये है कि गांव-गांव नहीं जाता हूँ, कंपनी जाता हूँ, कंपनी के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ से उस जमी का इतिहास आपको बताता रहूँगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड रेवाड़ी के लोगों में, अगर रेवाड़ी में आपका कोई दोस्त हो, जान पहचान हो, तो ज़रूर उनको दीजिएगा। तब के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। गुड नाइट फ्रॉम टुडे फ्रॉम द लैंड ऑफ रेवाड़ी। थैंक यू। जय हिंद।